चर्चा करने वाले हैं भोजपुरी, जिसको लेकर लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं हमारे भोजपुरी जनजागरण के अध्यक्ष संतोष पटेल जी। लेकिन इतना लंबा संघर्ष होने के बावजूद भी अभी तक भोजपुरी को जो भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे संतोष पटेल जी से। संतोष पटेल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपके संतोष सर, चैनल के दर्शकों का भी अभिवादन है। जी, संतोष जी, मैं पहले शुरुआत करूँ क्योंकि मैं आपको लंबे वक़्त से जानता हूँ। मुझे याद आता है कि हम 13-14 में शायद आपसे बात करते थे। 10-11 साल तो मैं ही देख रहा हूँ। एक लंबा-चौड़ा संघर्ष है। दिल्ली में 24-25 बार आपके धरना प्रदर्शन है और तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि आपका प्रयास है, लेकिन अभी तक भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। कैसे देखते हैं आप इसको? सर, भाषा मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। जी। भोजपुरी भाषा एक लोकल भाषा नहीं, एक वोकल भाषा नहीं है कि या एक ग्लोबल भाषा है। और सरकारी आंकड़ों की माने तो यह तकरीबन 30 देशों में मौजूद है। भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है संसद के पटल पे। जी। आज कई विश्वविद्यालयों में भी भोजपुरी की पढ़ाई हो रही है, रिसर्च हो रहा है, शोध काम हो रहा है। बिहार सरकार ने यहाँ तक कि सहायक प्राध्यापक की भी भर्ती की है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी स्थानीय भाषाओं में एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ाई करने की बात की गई है। जी। तो भोजपुरी भाषा में भी बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे भोजपुरी भाषा भाषी रहते हैं, जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल वगैरह, दरअसल यहाँ परेशानी क्या है कि देश की आजादी के बाद से जब देश आजाद हुआ तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जी। सरकार ही कहती है कि कोई ऐसा मापदंड नहीं था, कोई ऐसा मानक नहीं तय किया गया था, कोई ऐसे पैरामीटर नहीं तय किए गए थे। जिस तरह से उस समय देश की व्यवस्था बनी, हर क्षेत्र से लेके भाषाओं को डाल दिया गया। बाद में करके उसमें तकरीबन 22 भाषाएं। अब दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि भाई भोजपुरी को अगर हम शामिल कर देते हैं 8वीं अनुसूची में, जी, तो भोजपुरी जो अभी भी गिनती की जा रही है हिंदी के अंदर, उनकी संख्या बल को हिंदी के साथ जोड़ा जा रहा है, वो वहां पे बोटलनेक है। क्योंकि भारत सरकार चाहती है यूएन की भाषा बने हिंदी, और भोजपुरी भाषा भाषियों की संख्या आपको मैं बताऊं सर तो तकरीबन 20 से 25 करोड़ है। एक लार्ज नंबर, 20 से 25 करोड़, यस, एक बहुत बड़ी संख्या है। क्योंकि आप देखिए ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, और जी इनका माइग्रेशन जो हुआ है विभिन्न तरह से, जो माइग्रेशन है, आप गुजरात में जाइएगा तो सूरत का पूरा इंडस्ट्रियल, जिस इंडस्ट्रियल इलाके में आप जाएंगे, लखनऊ में आप चले जाइए, पंजाब, लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में चले जाइए, दिल्ली में देख लीजिए। आज एक ऐसा मैंने भोजपुरी भाषियों की संख्या है जो कि राजनीति को भी प्रभावित कर देती है। मुंबई में भी देख लीजिए, तो पॉलिटिकली तो ये भाषा इतनी स्ट्रांग है कि आप देखें कि इस भाषा के कंस्ट्रक्ट जो लोग बने वो पार्लियामेंट तक गए। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जो कि मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेज देती है। शायद ही कोई भाषा हो जो रवि किशन को भेज देती है। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जो दिनेश लाल यादव निरहुआ को पार्लियामेंट्रियन बना देती है। आप इस बात को कम मत आंकिएगा, लेकिन चूंकि मूल जो समस्या वो ये है कि भोजपुरी के को अगर आइडेंटिटी दे देते हैं, उसको अलग से एक 8वीं अनुसूची में दर्ज कर देते हैं, तो जो हिंदी के संख्या बल का जो हवा खड़ा किया गया है, वो हवा जो है खत्म हो जाएगा। संतोष जी, जी बताएं। जी, इसीलिए बार बार इस भाषा के विरोध में, इस भाषा के जो विरुद्ध जो है हमारी जो मांग है, जो हम लोग इस भाषा के पक्ष में खड़े हैं,
उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात है कि देखिए इस भाषी जो बरतते हैं, उन्हें अपनी भाषा की अस्मिता से जुड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। अरे भाई, हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी हमारी विकास की भाषा है, उसके प्रति बहुत ही हम सम्मान रखते हैं। हिंदी से भी हमारा सम्मान है, भारत की अन्य भाषाओं से भी सम्मान है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भाषा की अपनी एक संस्कृति है, जिस भाषा के बोलने वाले इतने लोग हैं और इस भाषा की इतने सारे चीजें मौजूद हैं, इस भाषा के लोग किसी दूसरे देश में भी गए तो वहां आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, वो मॉरिशस गए, फिजी गए, ट्रिनिडाद गए, लेबर ऑन एग्रीमेंट गए, वो ब्रिटिश की कॉलोनी हो या फ्रेंच की कॉलोनी हो या फिर पुर्तगीज कॉलोनी है, जहां भी गए वो लोग कैरेबियन कंट्रीज में भी गए, तो इस भाषा को, इस संस्कृति को लेके गए और अपने आप को स्थापित किया। जी, संतोष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतना लंबा संघर्ष आपका हो गया अब तक, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साल हो गए। किन-किन नेताओं से अब तक आपकी मुलाकात इस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए हुई है और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी मैं आपको देख रहा था कई नेताओं के साथ में और कई मंत्रियों के साथ में भी आपके फोटो वगैरह मैंने देखे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अमन जी, जब जंतर मंतर पे धरना देते हैं तो हम लोग कभी किसी को इस तरह से निमंत्रित नहीं करते। जो लोग स्वेच्छा से आते हैं, ये सोशल मीडिया का प्रचार है, हम लोग बहुत साधनहीन लोग हैं, बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन ये थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम लोग इसके माध्यम से एक अपना आंदोलन खड़ा किए और वो आंदोलन जो है सफलीभूत भी हो रहा है, लोगों तक पहुंच भी रहा है। एक ऐसा जन जागरण जो नाम है तो वो एक सेंसिटाइज भी करने का काम कर रहा है। अब धीरे धीरे लोगों को जिस तरह से उनकी अस्मिता से विलग कर दिया गया था, अब वो अपनी भाषाई अस्मिता, उसकी संस्कृति, क्योंकि क्या है ना, भाषा एक आपकी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी से जुड़ने का जो है एक आपको मौका मिलता है। तो हम लोग के आंदोलन में शुरुआत में आप देखेंगे तो महाबल मिश्रा जी भी आए, अली अनवर साहब आए, संजय जायसवाल जी जो कि अभी पार्टी बीजेपी के प्रमुख सचेतक हैं सदन में, वो भी आए, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे और बेतिया से मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी वहां आए, धरना पे भी बैठे, धरने में हमारे साथ भी रहे और जाके पार्लियामेंट में सवाल भी किया, अली अनवर साहब ने भी किया। उसी तरह आप देखिए कि आरपी मंडल जी भी आए जदयू से, फिर कांग्रेस से जो है मनोज राम आए। तो इस तरह से धरना स्थल पे बहुत सारे लोग आए और हम लोगों ने अब ये एक अपनी स्ट्रेटजी, रणनीति बदलते हुए कोशिश की है कि तमाम जो वो लोग जो भोजपुरी क्षेत्र के हैं और बिहार के विभिन्न पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग मिले और निवेदन करें। जी, तो इसलिए जी चिराग पासवान जी से मिला, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले, फिर जो है अभी राजभर जी से मिले समाजवादी पार्टी के, उसके बाद जदयू से मिले, ऐसे करके हमने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी से मिले। तो हम लोग बारी बारी से मिल रहे हैं, बता रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमारे पक्ष में खड़े हों। असल में मेरा सवाल इसलिए था संतोष जी, क्योंकि बिहार में 3-4 महीने के बाद चुनाव है। पॉलिटिकल तौर पे क्या आप इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी रणनीति है जिसके तहत आप लोगों तक ये बात लेकर जाएं कि भाई नेताओं को कम से कम दबाव बनाएं कि इस तरह के मुद्दे पर वो संसद के अंदर अपना पक्ष मजबूती के साथ में रखें? देखिए यही जो बिल्कुल अमन जी, इसी कारण से, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार हर पार्टी के अध्यक्ष से और विभिन्न पार्टियों के जो राजनेता हैं उनसे मिल रहे हैं। केवल देखिए दिल्ली से अगर मान लीजिए मनोज तिवारी जी हैं या गोरखपुर से, तो केवल वही तो 2 लोग नहीं है, और लोग भी हैं, 50-60 सांसद। जिस तरह से भोजपुरी भाषा को लेकर कहें तो आपने शुरू में जिक्र किया कि चाहे हम रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें,
पवन सिंह की बात करें, इनके ऊपर भाषा का कर्ज तो कहीं न कहीं है। तो क्या लगता है कि इनको गंभीरता के साथ में ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ और उसको शायद उस गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। भाषा जो है ना बहुत गंभीर विषय है। जी। ये दूसरी बात है कि आप गाना गाते हैं या आप परफ़ॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में लोगों की जो मानसिकता बनाई गई है, वो हुँ, ये है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। भोजपुरी को इस तरह से कर दिया गया जैसे आपने देखा होगा कि अंग्रेजी क्या है, छोटी-छोटी भाषाओं को डिक्लाइन करती है। हुँ, वही पूरी दुनिया में अंग्रेजी क्या कर रही है, छोटी-छोटी भाषाओं को डिक्लाइन कर रही है। वही काम हिंदी अपने क्षेत्र में कर रही है, छोटी-छोटी भाषाओं को डिक्लाइन कर रही है। और हुँ, हमारे मन में कोलोनाइज़ कर दिया गया, जैसे अंग्रेजी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया कि भई दुनिया की सबसे परफेक्ट भाषा है, सबसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, हुँ, सबसे ये पे आदमी एलीट होता है, एजुकेटेड माना जाता है। वैसे उत्तर भारत में हिंदी और उत्तर भारत के लोग भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर हुँ, भारत के लोग भी क्या है ना, दूसरी तरफ हिंदी को इम्पोज़ करने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं तमिल में भी हो जाए, कन्नड़ में भी हो जाए, केरला में भी हो जाए, आंध्रा में भी हो जाए, हिंदी ही हिंदी हो। हुँ, तो ये जो आत्ममुग्धता है ना हिंदी की, ये हुँ, मुग्धता में हमारी भोजपुरी की जो है, एक तरह से सप्रेशन हो रही है, उसको दबाया जा रहा है। हुँ। और इसको सर पूरे सिस्टमैटिकली बनाया गया है, स्कूल से हुँ, कॉलेज तक, विद्यालय से राजनीति तक। भाषा हुँ, राजनीति नहीं हो पाती है उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में घोषित कर दिया गया कि नहीं जी यहाँ तो हुँ, हिंदी ही है। लेकिन ये बात सच नहीं है, ये आधा हुँ, सच है। हुँ, रही बात मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, रवि किशन जी किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। अब उनके अगर पार्टी की स्टैंड ही नहीं है कि भोजपुरी को मान्यता देना है, हुँ, उनके पार्टी का स्टैंड है कि भाई हिंदी को यूएन की भाषा बनानी है, तो भाई संख्या बल बनी रहनी चाहिए। तो हुँ, मनोज तिवारी जो है पार्टी से, क्योंकि पार्टी से राजनीति में आए हैं, जी, ठीक है, वो भोजपुरी से उनका अपना एक कद बना, लेकिन वो पार्टी के बदौलत जो है राजनीति में है। कल पार्टी उनको बाहर कर दे तो आपको याद है कि कभी वो समाजवादी पार्टी से भी खड़े हुए थे, गोरखपुर बिल्कुल, से जमाना खत्म हो गया। जी, तो ये अभी जो पूरे देश में एक व्यक्तिवादी राजनीति चल रहा है, हर पार्टी में एक व्यक्ति का जो है दबदबा रहता है और वही राजनीति को लीड करता है। तो हुँ, जो दूसरे लोग हैं वो इंजन के डब्बे की तरह होते हैं, इंजन हुँ, कोई और होता है। तो उस डब्बा को निकाल के बाहर कर देंगे, कोई और डब्बा आ जाएगा। संतोष जी ये लास्ट कोई में मेरा है ना। जी, जी। संतोष जी लास्ट में मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के पीछे नहीं दिए जाने के पीछे एक्चुअली सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? ये पॉलिटिकल एक वजह है या लोगों का जुड़ाव उस तरह से नहीं हो पा रहा है, जैसे होना चाहिए? देखिए सर, दोनों बातें हैं। भाषा का राजनीति तो होता है, पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज ऑलवेज बी इन इंडिया। हुँ, और राजनीति इस तरह से की जाती है, राजनीति इस तरह से की जाती है कि यहाँ बताई जाती है कि फला भाषा नीचे है, फला भाषा ऊपर है, फला भाषा इलिट है, फला भाषा सबल्टर्न है, तो इनकी भाषा ये है तो छोटी है। तो ये चीजें तो चलती रहती है, भाषा का हुँ, अभिजात्यपण तो है। हुँ, लेकिन साथ ही एक बात और है कि जो जुड़ाव कैसे हो, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जुड़ाव तब होगा जब उसको रोजी रोटी के साथ जोड़ा जाएगा। हुँ, लोगों के दिमाग में जब आपने पहले से ही, आज आजादी के 75 साल हो गए और आप लगातार कह रहे हैं कि आपकी मातृभाषा भोजपुरी नहीं है, हिंदी है, हुँ, ठीक है, हिंदी है। और हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी से ज्यादा मुखरता से अंग्रेजी है। तो हुँ, वहां क्या है कि फिर लोग कहे मैं भोजपुरी की ओर क्यों जाऊं। लेकिन आदमी की आइडेंटिटी तो खत्म नहीं होती है। हुँ, जब शादी होगा, ब्याह होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, पर्व आएगा, त्योहार आएगा, छठ आएगा, जीवती आएगी, कई तरह के त्योहार आएंगे, तो आप वहां तो कोई तरह के गीत नहीं गाएंगे, गाएंगे तो भोजपुरी के ही। शादियों में वही गाएंगे, बच्चों का जनेऊ होगा तो वही गाएंगे। हुँ, आपके जो उसके उसके मुताबिक आप जो विनिमय करते हैं उस क्षेत्र में, जो व्यापार करते हैं उस व्यापार में, तो वही भाषा है। जी, भोजपुरी मौजूद है ना जी। बिना बिना उस भाषा के वहां ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है ना।
तो हुँ। सारे कुछ करने के बावजूद भी ये लोग जहाँ गए भोजपुरी भाषी लोग मजबूती से अपनी भाषा और संस्कृति को लेके गए। आप तो दिल्ली में देख ही रहे बिल्कुल। हैं। आज हर जगह छठ हो रहा है, हर जगह पूजा हो रहा है, हर जगह भोजपुरी का कार्यक्रम हो रहा है और मोर ओवर भोजपुरी मैथिली अकादमी, मैथिली भोजपुरी अकादमी है दिल्ली में। तो सरकार हुँ, ने भोजपुरी को हुँ, पहचान भी दी है कि अकादमी बनाया है। हुँ, अकेडमी बनाया है तो कहीं न कहीं उस भाषा का एक अपना सिग्निफिकेंस है, तभी तो अकेडमी बनी। अकेडमी का मतलब क्या हुँ, होता है? अकेडमिया। मध्य प्रदेश में भोजपुरी अकादमी बनी है तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में एक अच्छी संख्या बल है ना भोजपुरी भाषी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब तक अगर उसमें अकादमिक चीज़ नहीं होगा तो अकेडमी कैसे बनेगा? तो हुँ, ये चीज़ है कि अभी जो भाषा का जिस तरह से जुड़ाव अब हम लोग तो बोडोलैंड वाले तो है नहीं कि बंदूक उठा लेंगे, मणिपुरी वाले है नहीं कि बंदूक उठा लेंगे, हुँ, गोरखालैंड वाले है नहीं कि बंदूक उठा लेंगे क्योंकि आप बाद की भाषाओं को देखो, तो कुछ भाषाएँ उस तरह से जुड़ी। अब डोगरी है, एकदम से बिना कोई आंदोलन के जुड़ गई, बिना किसी आंदोलन के। आप सिंधी भाषा को देखो, उसका कोई क्षेत्र भी नहीं है। लेकिन बिना कोई आंदोलन के चूंकि आरएसएस के साथ जुड़ी थी तो उन्होंने फटाफट अटल बिहारी वाजपेयी का प्रस्ताव आया तुरंत हो गया। तो हुँ, अब भोजपुरी भाषी प्रदेश जो है वो बड़ा विद्रोही स्वभाव का प्रदेश है। तो उस प्रदेश में आप ये बात देखेंगे, महसूस करेंगे। वो आप देखिए मंगल पांडे की जमीन है, वो आप देखिए वीर कुंवर सिंह की जमीन है, आप हुँ, वो पे देखिए चित्तू पांडे की जमीन है। जब पूरा देश आजाद नहीं हुआ था तो वहां पे आजाद बलिया में बागी बलिया हो गया था, हुँ, जगदीशपुर आजाद हो गया था। तो आपको ये भी पता होगा कि बक्सर की जो युद्ध हुई उसे युद्ध से तो पूरा भारत जो है कि एक तकदीर बदल गई। पूरे भारत को उस दिन से कंपनी सरकार ने अपने अंडर ले लिया। तो ये सारी चीजें क्या है जी, कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र को अगर वो मान्यता देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भोजपुरी प्रदेश की भी मांग हो सकती है। जी, तो सरकार के अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, हुँ, उसी अनुरूप सरकार काम करती है। लेकिन मैं इसको ये नहीं मानता कि भाषा से जुड़ाव नहीं है। हुँ, अगर भाषा से जुड़ाव नहीं होता तो आप यूट्यूब पे देखिए कि भोजपुरी के गानों में मिलियन मिलियन व्यूज जाता है। भोजपुरी के जो परफॉर्मर हैं वो 10-10 लाख 20-20 लाख लेके परफॉर्म करते हैं। अगर हुँ, भोजपुरी गाने में दम नहीं होती तो आज हनी सिंह भी गाने का टैगलाइन नहीं लेता। जी, ये बिल्कुल। सब बात अलग है कि ये अश्लील है, फश्लील है, ये सब बातें होती रहती हैं। हुँ, तो मैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ कि अंग्रेजी फ़िल्म में तो पोर्नोग्राफ़ी बनती है, तो क्या अंग्रेजी जो है अश्लील भाषा हो गई? हुँ, स्पेनिश में भी पोर्नोग्राफ़ी की इंडस्ट्री है, वहाँ एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ फ़िल्म जगत है पोर्नोग्राफ़ी का। तो उससे कोई भाषा अश्लील-वश्लील नहीं होती, अश्लीलता हमारे दिमाग में है जी। और अश्लील जो चीज़ें हैं, उसमें और इरोटिसिज़्म के बीच में एक पतली-सी मेम्ब्रेन्स होती है, उसको समझना ज़रूरी है। हुँ। जी, संतोष जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की और हम तो उम्मीद करेंगे कि आपका जो संघर्ष है, उसको कहीं न कहीं एक जो मज़बूती के साथ में जो आपने अभियान छेड़ा हुआ है, भारतीय जन जागरण अभियान के तहत भोजपुरी भाषा को संवैधानिक जो दर्जा है, वो मिले और आपका संघर्ष कहीं न कहीं सफल होता हुआ नज़र आए। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।